है अपने सोच को होगा, देखिए अपने सोच को, अपने समझ को, अपने विचार को जो किसी कारणवश माया से या ममता से या लोभ से या लालच से जो दूषित हो गया था, उसको सफाई के लिए हम आए हैं। उसकी सफाई के लिए हम यहाँ आए हैं कि हम में जो दूषित भाव था, जिसको हम कहें अधोगति, वो अधोगति हमारा नहीं हो। अधोगति वो होता है कि आप जीव रहेंगे लेकिन मानव नहीं रहेंगे। जीव कुत्ता में भी है, जिसको जान कहिए, प्राण कहिए, बंदर में भी है, छुछुंदर में भी है। 84 लाख योनि का बात हम लोग करते हैं यहाँ। और एक जीव हम भी हैं जो उसको पहचानते हैं, उसको आदर करते हैं। कोई आदर नहीं करता है, उसको अपमान करता है, उसको जान पर कहता है। हम लोग बराबर हैं। अंतर इतना है कि हमें समझ है कि माता कौन है, बहन कौन है, जानवर कौन है, उसको क्या आदर करना चाहिए, क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसी सोच को और ऊपर करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है कि आपके सोच को उत्तम बना दे। गुड, बेटर, बेस्ट। आपके सोच को गुरु अपना सोच में ढाल के, जैसे एक टूटा फूटा लोहा, टेढ़ा मेढ़ा लोहा लोहार को देते हैं कि इसका कोई औजार बना दीजिए, खुरपी बना दीजिए। उसके पास वो कला है कि वो टेढ़ा मेढ़ा लोहा को आपको काम के लायक बना देता है। आपके काम के लायक बना देता, आपका उपयोगी बना देता है, जो कि आप कबाड़ा में बेच लेते हैं उस लोहा को। लेकिन वही लोहार के पास पहुंच जाता है तो उसका उपयोग करने के लायक हमें बना देता है। ठीक उसी तरह से भाई बहन, आप लोग कोई उत्सव में, हम लोग कोई उत्सव में नहीं आए हैं। ये अपने अंदर में विनम्र भाव पैदा करने के लिए आए हैं, नम्र भाव पैदा करने के लिए आए हैं, जिसको कहते हैं हम्बल, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ह्यूमैनिटी, मानवता। मानव तो है, मानवता पैदा करने के लिए हम लोग आए हैं कि हमें जगत के बारे में, जगत गुरु के बारे में, जगत को बनाने के वाले के बारे में, जगत को सुधारने वाले के बारे में हमको भी सुधारना पड़ा। जब इन्होंने सबको सुधारा है, जब इन्होंने सबको संवारा है, गए से गए गुजरे को सुधारा है, तो हम किस खेत की मूली हैं? ये मूली आपके पास में आ गया है। लेकिन आप सब समझते हैं क्या तो अच्छा भजन गाएंगे, ऐसी अहंकार और भावना लेकर के आते हैं तो शायद गुरु कैसे स्वीकारे, अब वो जाने, उनका काम है, आप जाने। हम लोगों को आग्रह करना है चर्चा मंच से कि आप यहाँ टेढ़े मेढ़े लोहा की भांति से भी बदतर है। वो तो लोहा किसी को काम भी आ जाता है। हमारा ये हड्डी जो जब हम लोग चिता पर जलाए जाते, हड्डी भी किसी का काम नहीं आता, जबकि गाय गोरू का हड्डी और चमड़ा काम आता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमारा शरीर, शाम शरीर जो बना हुआ है, दांत, आंख, कान, किसी का काम नहीं आता है। उसी काम को, बेकाम को पहले कामयाब बनाने के लिए गुरु की चर्चा करना है, गुरु से जुड़ना है कि इसमें जैसे ही गुरु का प्राण है दिया हुआ, नाम दिया हुआ है कि तुम आदमी हो, जैसे ही होगा न इसका चमड़ा काम आएगा, न हड्डी काम आएगा, सब जानते हैं। लेकिन उसी को कामयाब बनाने के लिए गुरु से जुड़ाव की आवश्यकता है। और हम लोग आते हैं यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। एकदम मुंह बंद होना चाहिए। आपको नहीं मन लगता है, आप बाहर जाकर के काम कीजिए, बात कीजिए। प्लीज आग्रह करना चाहते हैं, महादेव देखते देखते लोगों को क्या से क्या बना दिया
जरा सोचिए विद्यापति के बारे में गुरु भाई बहना, इसी कलयुग में हुए थे, खोनाची के मार खाते थे अपने पत्नी से, लेकिन लगाव रखते थे महादेव से। जरा सोचिए इसी कलयुग में हुआ है, उनका घर द्वार सब वहीं पर विद्यमान है। हम लोग को सीख लेना चाहिए कि कैसे महादेव को गुरु बनाए हैं, कि वहां पर जाकर के अपनी चर्चा करते हैं, अपना घर परिवार का चर्चा करते रहते हैं। क्या उनको दुख नहीं होता होगा कि मेरा चेला इस पाठशाला में आकर के अभी भी नहीं सुधरा है, बाकी समय में वो क्या करता होगा? जब यहाँ पर ये जाता है वो अपना घर आंगन में क्या करता होगा, वो गाँव घर में क्या करता होगा, अड़ोसी पड़ोसी का बात करता होगा क्यों नहीं करता होगा? जब आप पाठशाला में आकर के नहीं सुधर पाए, पाठशाला है हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, ये आत्मविज्ञान पढ़ने के लिए कि आत्मा कैसा छल क्षुद्रम काम क्रोध से भरा है, इस पर अच्छा चीज लिख दी है, नमः शिवाय लिख जाए, हाँ चलते चलते मुंह से नमः शिवाय निकल जाए, दया मंगा जाए, उस चीज को आए हैं यहाँ। और यहाँ भी वही दशा है। पता नहीं 24 घंटा में आप क्या करते होंगे, कौन डिवीजन मिलेगा आपको? जरा सोचा आप लोगों ने? हम लोगों ने सोचा है कि फर्स्ट डिवीजन मिलेगा कि सेकेंड डिवीजन मिलेगा कि फेल कर दिया जाएगा? नहीं, अच्छा टीचर से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो कहते मास्टर साहब फेल हो गया बेटा, अगर नंबर बढ़िया आवे के चाहे यहाँ के मास्टर को दे देंगे, यहाँ के हम कह लिया पढ़ावेला, पहले 2 मास्टर पढ़ावे चले, यहाँ के नाम सुन लिया तो हम अपना बेटा के पढ़ावे छी, देख 200 रुपया के 300 ले लिया, लेकिन हम बेटा पास करके चाहिए, कहीं ध्यान दो मास्टर साहब, कहीं टाइम दियो मास्टर साहब। यहाँ मास्टर साहब का मास्टर साहब बैठे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा? हमको समझ में नहीं आ रहा कि मुंह बंद रखना चाहिए, खैनी तक देखा कुछ नहीं, सिर्फ इसका गांव मंदिर में सुमिरन होना चाहिए, वो सोच सुमिरन होना चाहिए, जिस सोच को बदलने के लिए हम आए हैं। हर दिन तो झूठ साथ का गिरगिट के तरह रंग बदलते ही है, हम झूठ बोलते ही है, बोलना ही पड़ता है। उस सोच को बदलने के लिए यहाँ आया है, जिसको हम लोग अंतिम में कहते हैं सुरति के डोरिया गगन में चला गए। नहीं, कितना आग्रह हम करते हैं, सिर्फ भाजन में करते हैं कि भाव से भी कीजिए। इस पाठशाला में भी आकर के कुछ सुधार लाइए ना, फिर तो जो होना होगा। इसका मतलब है जबरदस्ती आ गई है क्या, या बुलाया गया है क्या, क्या कुछ करने के लिए आए हैं क्या, कि कराने के लिए आए हैं? हम सबको आग्रह विनती करते हैं, आप में शिष्य विद्यमान गुरु विद्यमान है, इसको महसूस कीजिए, इसको महसूस कीजिए कि मेरे साथ गुरु चल रहा है, मेरे हर दशा दिशा को समझ रहा है। लेकिन हम सब तो समझते हैं गुरु भाई, पिक्चर में है, तस्वीर में है, लेकिन कुछ बात करते हैं तो कहते हैं कभी दीवालों से पूछने ले तुझे काम के होता नहीं, दीवालों के काम कोई नहीं। अब यहाँ पर आकर के भूल जाते हैं, ये कमी है, कलयुग का प्रभाव है, इसको रोकने का कोशिश कीजिए, आप गुरु को देने का कोशिश कीजिए। जो कलयुग का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, मानते हैं, शनि के रूप में, राहु के रूप में, केतु के रूप में आप पर लगा हुआ है, उससे निकलने का कोशिश कीजिए ना। सबके गुरु राहु, सारे ग्रहों के देवता के गुरु ये तो इन्हें निवारण करेंगे, वैसा मन बनाने का कोशिश कीजिए ना कि सब ग्रहों के देवता के गुरु को आपने सीधा कर दिया है, तो हम कहा, हमको नहीं सीधा कीजिएगा, हमको नहीं सफल शिष्य बनाइएगा, हमको नहीं बढ़िया मॉनिटर बनाइएगा। हम आपसे यही करते हैं, हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, हमें मान सम्मान की भी आवश्यकता नहीं है गुरुदेव। मेरे मन को आप अपने चरणों में रख करके आप हमको थोड़ा सा वैसा बना दीजिए कि हमारे जाने के बाद भी कुछ विचारों आदमी कोई गांव का बोले कि फलामो छल ही जाएगा आदमी, ऐसा आपको मन में उच्च कांक्षा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। जैसे हम लोग जो मांसाहारी है, बुरा नहीं लगेगा, उसको मीट खाने की आवश्यकता होती है, अब पैसा नहीं रहता है, कितना उसमें भी कोई मीट खिला देता है। आज का हम सोचे चले यार तो मीठे बने चाहिए नहीं, कितना अरमान से हम उस मीट को खाते हैं, विचार पर ज्यादा खा लेते हैं। और उसी अरमान से, उसी विश्वास से हम लोगों को यहाँ आना चाहिए कि कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। आज सप्ताह में ऐसा शुभ दिन आया है कि हमको मिंटू गुरु भाई बोले हैं कि चर्चा में आइए। आज का दिन, आज का पल, आज का समय, मिनट मिनट हम
हमारा शुभ है, शुभ मुहूर्त निकल रहा है, जो गुरु की चर्चा हो रहा है। और उस गुरु की चर्चा में हम गुरु बहना भाई सब अपनी बात करते हैं। सब माननी चाहिए कि शुभ मुहूर्त पार कर रहा है, नमः शिवाय का जाप पार हो रहा है, चर्चा पार हो रहा है, और हम अपनी बात करने में लगे। आप लोग को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम कहां से कहां गिरेंगे, कि पाठशाला में भी अपनी पाठशाला चलाने लगे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को परहेज करके आइए। शायद लगता है कि पुराना चावल नए का नए रह जाएगा क्या? कोई 5 वर्ष का है, कोई 4 वर्ष का है। चावल तो करते हैं 5-3 साल में पुराना हो जाता है। शायद हम लोग चावल के तरह भी नहीं हो पाए कि पुराना चावल काम आता है कई बीमारियों में। शायद हम लोग 5 साल 7 साल के होके भी नए रह गए, माने LKG UKG में ही रह गए क्या? हम लोग 7वां 8वां तक नहीं पहुंचेंगे क्या? 10वीं तो दूर की बात है, पुराने नहीं चला जाए। ऐसा सोच बदलना पड़ेगा कि हमको भी यहाँ से मैट्रिक पास करना है, यानी कि जिंदगी को पास कर देना है, गुरु के चरण में पास कर देना है। इस विश्वास के साथ आइए। आप नहीं बर्दाश्त होता है, अपना परिवार में लीजिए, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने सास ससुर की सेवा में लगे। वही आपका धर्म है, वही आपका कर्म है। लेकिन आते हैं यहाँ तो वो सोच के आइए क्या शुभ मुहूर्त, मेरा शुभ दिन आ गया है कि मैं चर्चा में आई हूँ।